अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन को भी समझने जाएंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि डॉक्टर इलियास गर लेक्चर के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की सबसे पहले स्टेटमेंट को। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass and the rate of a reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting substance। अब देखो ये स्टेटमेंट कह रही है द रेट का मतलब क्या, रफ्तार, एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी चीज़ें जो आपस में रिएक्ट करती हैं उसके रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टू इट्स एक्टिव मास। इससे पहले हमने एक्टिव मास के कॉन्सेप्ट को भी समझा था ना, जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रफ्तार होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है ना, एक चीज़ को बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, यही है ना भाई। तो हमने कहा द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी चीज़ें आपस में जो रिएक्ट करती है ना, जितनी रफ्तार से रिएक्ट करती हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रफ्तार होगी। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। और उस रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती है ना, जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं और आपस में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्टिव मास लिखने का तरीका बताया था कि भाई लार्ज ब्रैकेट की मदद से क्या करो, लार्ज ब्रैकेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव मास लिखते हैं ना भाई, ये लिखने का तरीका बताया। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई ये दो चीजें रिएक्ट करेगी ना, इनकी रिएक्शन की जो रफ्तार है, इनकी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इन दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि भाई इनके रिएक्शन की जो रफ्तार है, रेट यानी रिएक्शन की रफ्तार है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। दोनों के एक्टिव मास की क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लाई वाला आंसर जितना ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रफ्तार होगी। अब देखो द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एक्टिव मास। एक्टिव मास की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एक्टिव मास होगा उतनी ज्यादा रफ्तार होगी। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन की जो रफ्तार है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है ना, उनके प्रोडक्ट के, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, उनके प्रोडक्ट के, एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। यानी उन चीज़ों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके जितना ज़्यादा आंसर आएगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की क्या होगी, रफ्तार होगी। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसी लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम डेरिवेशन को क्या करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमने कहा लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी। हमने एक इमेजिनरी रिएक्शन जो है वो क्या किया है, हमने एक इमेजिनरी रिएक्शन जो है, हाइपोथेटिकल मतलब ख्याली, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक रिएक्शन हमने रिवर्सिबल रखा है जिसमें ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं। और ये जो स्मॉल ए है इसके नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है, ये स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी के नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है, स्मॉल सी जो है वो कैपिटल सी के नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है, स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी के क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हमने कहा लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन हमने सपोज किया जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सी और डी आपस में बना रहे हैं, ये भाई, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने यहाँ इसमें डिफाइन भी कर दिया, वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट, ए और बी जो है रिएक्टेंट है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट है। और इसी तरीके से आपको मालूम है सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, सी एंड डी आर प्रोडक्ट। और स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। स्मॉल सी एंड डी आर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक पहुंच गए।
फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, लॉ ऑफ मास रिएक्शन के मुताबिक अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम करना चाहूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट का जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाय, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने RF से शो किया, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर है। एक्टिव मास लिखने का तरीका बताया था, कैसे था, लार्ज ब्रैकेट लो, नंबर ऑफ मोल को क्या कर लो, पावर में बनाओ, लार्ज ब्रैकेट लो, नंबर ऑफ मोल को क्या करो, पावर में बनाओ। प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, इक्वल टू की क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, इक्वल टू की साइन आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के आगे हमने क्या लिखा, KF, F लगा दिया। F किसे शो कर रहा है, वेयर KF इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF क्या है, इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या है, कांस्टेंट है। सेम इसी तरीके से अगर रिवर्स रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूंगा तो इन दोनों का एक्टिव मास लेना पड़ेगा उसके प्रोडक्ट पे। तो मैंने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज गिवन बाय, रिवर्स रिएक्शन के लिए R और स्मॉल r, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोडक्ट ले लिया C, एक्टिव मास दोनों का लिखा ना, और नंबर ऑफ मोल को पावर में, D लिखा, नंबर ऑफ मोल को पावर में, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, क्या आया, इक्वल टू की साइन आई, और KR आ गया, यहाँ के KR हो गया, इसे नाम दिया इक्वेशन 2। KR किसे शो कर रहा है, वेयर KR इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। KR किसे शो कर रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को क्या कर रहा है, रिवर्स रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फिर हमने कहा एट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने इससे पहले डेफिनेशन समझी थी ना, उसमें क्या हुआ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गए थे, बराबर थे। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम वाली डेफिनेशन वाले लेक्चर रिकॉल करो ना, वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, RF इक्वल टू RR। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है RF बराबर है KF AABB, ये हो गया, और इक्वेशन 2 कह रही है RR बराबर है KRCCDD, यही है ना। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का रेफरेंस लिया, RF की जगह इसकी वैल्यू रख दी, RR की जगह इसकी वैल्यू रख दी, KF AABB यहाँ तक हो गया, और रिवर्स की जगह KRCCDD यहाँ तक पहुंच गए। अब इसी तरीके से यहाँ KR यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, A और BB ये यहाँ चलेगा डिनोमिनेटर में। KF जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, KR जो है वो रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, दोनों का रेशो जो है वो किसके बराबर है, दोनों का रेशो बराबर है किसके, KC के। यहाँ तक हो गया KF अपॉन KR जो है वो KC, और ये KC जो है वो क्या है, KC जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी की हम क्या करने जा रहे थे, इसी की हम जो है वो डेरिवेशन करने जा रहे थे। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया आज की इस वीडियो में, ये हमारा फाइनल फार्मूला है, और फाइनल फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से हुआ कि KC बराबर, कौन सा सुनिएगा, KC बराबर है किसके, KC बराबर है CCDD AA अपॉन B। अब कैसे लिखा है, देखो भाई, रिएक्शन हमारा शुरू हुआ था ये, इसमें जो है वो C और D जो है वो क्या हो गए, C और D जो है इक्वेशन के ऊपर की तरफ आ गए, A और A नीचे की तरफ आ गए। देखो फाइनल में आ गए ना, C और C ऊपर की तरफ है, A और B क्या हो गए, नीचे की तरफ आ गए। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि KC इक्वेशन जो है वो पेपर में हमें बनाने को आती है कि भाई आप KC इक्वेशन लिखें, तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।